अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री क्लास टेंथ का चैप्टर बायोकेमिस्ट्री और टॉपिक हमारा चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हमने देखने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और उसके बाद फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस भी देखने हैं। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम देखेंगे, उसके बाद इनके यूजेस भी देखेंगे। सोर्सेज मीन जराए, ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने क्लासिफाई किया है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं मोनोसेक्राइड्स में और डाइसेक्राइड्स में और उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स में। ये ओलिगोसेक्राइड्स हैं, लेकिन डाइसेक्राइड्स जो कि ओलिगोसेक्राइड की एक क्लास है, एक टाइप है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड अमूमन हमारे पास होते हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। ये सिंपल शुगर भी कहलाते हैं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहलाते हैं। इन सब का फार्मूला C6H12O6 है और ये सारे के सारे आपस में आइसोमर्स हैं। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज ये सारे हेक्सोजेस हैं, 6 कार्बन पे मुश्तमिल है। अब इनके कोई सिंपल यूनिट्स नहीं हो सकते क्योंकि हम मोनोसेक्राइड्स को मजीद सिंपल यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते। उसके बाद फिर इनकी बात करते हैं इनके सोर्सेज की, ये कहाँ से हासिल होते हैं। ये फ्रूट्स से हासिल होते हैं, जैसे ग्लूकोज जो है वो फ्रूट्स में पाई जाती है, ग्लैक्टोज वगैरह, फ्रक्टोज। और वेजिटेबल से हासिल होता है। आपको पता है प्लांट्स जितने भी हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज के रिच सोर्सेज हैं। इसके अलावा हनी, शहद, ये जो है फ्रक्टोज जो है वो शहद की जो मिठास है वो फ्रक्टोज की वजह से है। तो फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड्स में जो है वो हनी के अंदर पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड हमारे पास ये तीन, एक सुक्रोज यानी शुगर, चीनी, लैक्टोज और माल्टोज। अब ये इनको जब हम तोड़ेंगे तो इनसे कौन से मोनोसेक्राइड हासिल होंगे। जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का बना होता है। ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है, जबकि सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, लैक्टोज का भी C12H22O11 और माल्टोज का भी C12H22O11। ये भी आपस में आइसोमर्स हैं। इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। तो ये सुक्रोज जो है ये तो अमूमन डाइसेक्राइड है, इनमें से दो सेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स निकलते हैं। तो इसमें सुक्रोज के अंदर एक पाया जाता है ग्लूकोज और इसके अंदर एक जो है दूसरा जो है वो फ्रक्टोज है। अच्छा जी, और अगर हम सुक्रोज के सोर्सेज की बात करें तो सुक्रोज जो है चीनी है। चीनी कहाँ से हासिल होती है, सबको पता है शुगर केन यानी गन्ने से और शुगर बीट चुकंदर। कुछ इलाकों में जो है वो चुकंदर से भी जो है वो शुगर बनाई जाती है। रिफाइन शुगर जो है शुगर इंडस्ट्री के अंदर शुगर बनाई जा सकती है चीनी के कारखानों में। उसके बाद लैक्टोज की बात करते हैं। इसमें भी दो यूनिट्स हैं और दो के दो यूनिट्स जो है लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज के हैं। दोनों इसके अंदर हाँ जी, ये लैक्टोज है, सॉरी, लैक्टोज में दो यूनिट्स हैं, एक ग्लूकोज है दूसरा ग्लैक्टोज है। इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, ये मिल्क में पाई जाती है। ग्लूकोज का फार्मूला और ग्लैक्टोज दोनों का फार्मूला C6H12O6 है और लैक्टोज जो है इसका सोर्स है मिल्क। इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है और ये मिल्क में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज C12H22O11, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज इसमें दोनों यूनिट्स जो है जब इसकी हाइड्रोलाइसिस हो तो इससे दोनों यूनिट जो निकलेंगे वो दोनों के दोनों इससे ग्लूकोज ही हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में बनते हैं। तो ये दो ग्लूकोज सब यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है माल्टोज। उसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड जो है ये हमारे पास दो ही एग्जांपल हैं, एक स्टार्च और दूसरा सेलुलोज। अब स्टार्च जो है ये आटा है, प्योर आटा, सॉरी आटा जो है आटे में तकरीबन 70-80%
जो है वो स्टार्च पाई जाती है। और सेलुलोज जो है ये प्योर कॉटन जो है, रुई कपास, ये सेलुलोज है। अमूमन इनके सब यूनिट्स जो है वो 100 to 1000 सब यूनिट्स इनके अंदर होते हैं मोनोसेक्राइड्स के। और अगर इनकी हम बात करें तो स्टार्च जो है ये ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स, जितने भी अनाज हैं वो सब में स्टार्च उसके आटे में, अब जाहिर है उनसे आटा निकलता है तो आटे में उनके स्टार्च पाई जाती है, ये इनके सोर्सेज हैं। और वीट, गंदम, बाजरा, बेरले और मेज यानी के मकई वगैरह, इन सब के आटे में आटा निकलता है इनसे, यानी इनसे स्टार्च के ये अच्छे सोर्सेज हैं सारे। और उसके बाद है बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज जो है ये प्लांट्स के बार्क में भी पाई जाती है, छाल में। इसके अलावा प्योर जो कॉटन है, कॉटन जो है वो प्योर सेलुलोज है। कॉटन क्या है? प्योर सेलुलोज। कॉटन जो है ये कॉटन जो है प्योर सेलुलोज है। इस तरह से हम यहाँ पे हमने आज इनके सारे के सारे जो सेक्राइड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके हमने आज सोर्सेज। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस या इनकी इंपॉर्टेंस दोनों तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 1, इनको हम दे रेगुलेट शुगर लेवल इन बॉडी। ये हमारे जिस्म में शुगर लेवल को रेगुलेट रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे एक कंडीशन है हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है लो शुगर लेवल। तो ये जो है शुगर लेवल को रेगुलेट करके हाइपोग्लाइसीमिया से हमें बचाते हैं, शुगर लेवल को कम होने नहीं देते। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? इट इज़ अ लो शुगर लेवल इन बॉडी। उसके बाद यानी एक तो ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया से बचाते हैं। दूसरा ये है कि हमारी बॉडी में एनर्जी के मेन सोर्सेज हैं। हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्ट एनर्जी के तौर पे ग्लूकोज को यूज करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ब्रेन यूजेस ग्लूकोज डायरेक्टली एज एनर्जी सोर्स। और उसके बाद है दे हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। हमारे जिस्म, क्योंकि इनके अंदर फाइबर्स होते हैं, तो उन फाइबर्स की वजह से ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है तो हम ब्लड प्रेशर से भी बच जाते हैं। तो इनका एक काम ये है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है दे प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। ये हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग से बचाते हैं। क्रैम्प्स का मतलब है पेन। मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने बाज़ औक़ात देखा हुआ है, खिलाड़ी प्लेयर जो है वो खेलते हुए क्रिकेट या फुटबॉल, बाज़ औक़ात उनको क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि उनके मसल जो है वो उनके अंदर पेन शुरू हो जाता है, उनको मसल क्रैम्पिंग कहते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मसल क्रैम्पिंग से भी जो है हमें बचाते हैं, हमारे मसल्स को। और उसके बाद है दे हेल्प इन कीपिंग दी बॉयल फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब बॉयल कहते हैं आंतों को। ये हमारे आंतों के फंक्शन को प्रॉपर रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो हमारे आंत जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं इनकी वजह से। और नेक्स्ट जो है दे आर दी सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर डाइजेस्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। ये हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद, हमारे आंतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है उसको हम डाइजेस्टिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, बीमार नहीं करते बल्कि हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सोर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, खुराक के सोर्स हैं। किसके लिए? ग़िज़ा के सोर्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो गोया ये हमें डाइजेशन में भी एक लिहाज से हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि ये हमारे एनर्जी के मेन सोर्सेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स के ग्लूकोज हमारी बॉडी, तमाम जानदारों की बॉडी के अंदर ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल लिविंग थिंग्स। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे कोई भी जानदार है, तो ग्लूकोज जो है उनमें मेन सोर्स है एनर्जी का। इट्स मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी के मेन